रामघाट अयोध्या की पौराणिक कथा। रामघाट एक पौराणिक और ऐतिहासिक धर्म स्थल है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार, कुछ शास्त्रों के अनुसार श्री राम ने यहीं पर भी जल समाधि ली थी, कोई कहता है गुप्तार घाट में ली थी। लेकिन इसके अलावा एक अन्य कथा के अनुसार रामघाट वह स्थान है जहां राजा दशरथ ने ब्राह्मण श्रवण कुमार का वध किया था, और हाँ, यहीं पर ऋषि अष्टवक्र की तपस्या किया करते थे, जिसे श्री राम ने अपने तीर से यहीं पर जलधारा प्रदान की थी। और राम घाट का एक स्वरूप और है, इसे गुप्तार घाट और गुप्त हरि घाट के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि राजा दशरथ के बाद और अयोध्या पर शासन करने के बाद भगवान राम ने इसी घाट पर जल समाधि लेकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया था। ऐसा भी कई शास्त्रों में माना जाता है। भगवान राम ने के शरीर को इस घाट के जल में गुप्त करने के कारण ही इस स्थान को नाम दो जगह पे आता है, एक गुप्तार घाट पे और एक राम घाट पर। एक कथा के अनुसार राम घाट वह स्थान है जहाँ ऋषि अष्टावक्र तपस्या करते थे। जब श्री राम को पता चला कि ऋषि को यज्ञ के लिए 3 कोस दूर सरयू से जल लाना पड़ता है, तो श्री राम ने अपनी धनुष से दक्षिण दिशा में एक बाण चलाया, जिससे सरयू से एक जलधारा निकल करके ऋषि आश्रम तक आ गई। इसी घटना के बाद श्री राम ने इसी स्थान पर स्नान किया और यज्ञ संपन्न कराकर ऋषि को अपने साथ अयोध्या ले गए, जिस कारण इस स्थान का नाम राम घाट पड़ा। अयोध्या के गुप्तार घाट के अलावा सरयू नदी के तट पर और भी कई महत्वपूर्ण घाट हैं, जैसे सहस्त्रधारा घाट, जहां लक्ष्मण जी ने अपना शरीर छोड़ा था। स्कंद पुराण में भी गुप्तार घाट, राम घाट की महिमा का वर्णन मिलता है। सरयू नदी के स्नान करने और इन घाटों के दर्शन करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना जाता है। आज श्रद्धालु यहाँ पर अनेक जगहों से जा करके यहाँ पर स्नान करके और पुण्य प्राप्त करते हैं। सरयू नदी के स्नान के बाद गौ पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, और गाय की सेवा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही पितृदोष व ग्रह दोषों का शमन भी होता है। यहीं सभी 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम अनुष्ठान माना जाता है। गाय को सभी देवी देवता, ऋषियों और मुनियों को स्वयं गंगा नदी का निवास माना गया है, इसलिए गाय की सेवा करने से सभी देवताओं को आप प्रसन्न कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोदान व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाकर मोक्ष की ओर ले जाता है। वह पूजन से जीवन में सकारात्मक सुख और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय की सेवा करने से पितृदोष और शनि, राहु, केतु के बुरे प्रभाव से शांत किया जा सकता है। जब लोग मिलकर गौ पूजन करते हैं तो उनके बीच सामूहिकता, सहयोगिता का भावन उत्पन्न होता है, जिससे समाज में एकता और सद्भावना उत्पन्न होती है। गौ सेवा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। सरयू नदी के में स्नान के बाद पुण्य सबसे ज़्यादा गाय पूजन के बाद मिलता है। हालांकि नदी में स्थापित होने के कारण आप गौ पूजन के माध्यम से और भी कई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना जाता है। जहाँ राम जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा का अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। यह भगवान राम का जन्म स्थान है, जो कि हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक माना जाता है, और हिंदुओं की मान्यताओं में सप्तपुरियों में यानी कि 7 शहरों में से एक अयोध्या शहर माना जाता है। यह भारत संस्कृति की पहचान, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जहाँ भक्त शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक प्रेरणा पाते हैं। माना जाता है यह पवित्र स्थान भगवान राम विष्णु के साथ में अवतार माने जाते हैं। यहाँ आध्यात्मिक पवित्रता, भक्तों की शांति और भक्तियों में लीन होने का
एक भावना प्रकट होती है। इस स्थान का निर्माण राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है और ये एक सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। राम जन्मभूमि का निर्माण कई मेहनत, लगन और धैर्य के प्रमाण जो लाखों युवाओं को प्रेरित करता है कि वे सभी मिल करके अपने भगवान राम के प्रति श्रद्धा प्रकट करें और धार्मिक आस्था के साथ में अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। ऐसा मान्यता है। यहाँ देश विदेश अनेक जगहों से लोग आकर के सरयू नदी में स्नान करके और भगवान राम के पवित्र स्थान, उनके जन्म स्थान का दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं।